दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है नशा पे। नशा गुटखा, पान, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये जितने भी प्रकार की नशीले पदार्थ हैं जो कि हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देती हैं। हम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर जब हमारे जीवन में नशा आ जाता है तो हम अपने आप को सबसे अलग समझ बैठते हैं और हमें ये पता ही नहीं रहता कि हम किसका सम्मान कर रहे हैं और हम किसका अपमान कर रहे हैं। और सम्मान अपमान की तो छोड़ ही दीजिए, आजकल लोग कई तरह के नशीली दवाओं का, नशीले पदार्थ का, नशीले भोज का सेवन करते आए हैं, कर रहे हैं। जैसे गुटखा हुआ, ये गुटखा आपके जीवन और आपके शरीर को बर्बाद कर देता है। आप समझते नहीं हैं, आप खाते चले जाते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर में जा कर के आपके मन स्थिति को ख़राब कर देता है। आपके दांत खराब हो जाते हैं, आपके अंदर लीवर ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से शरीर में कई तरह के रोग आ जाते हैं और आप अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, इससे नहीं, ये तो खाने में आजकल जो यूरिया पड़ रहा है, खाद पड़ रहा है, इन सब पे तो आप विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन वास्तव में जो आप खा रहे हैं, जिस गुटखा को आप खा रहे हैं, जिसमें नशीले केमिकल से युक्त है, सुरती पड़ा हुआ है, इन सब को आप खा रहे हैं, मगर इसके बारे में आप तनिक भी नहीं सोचते हैं कि यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। जबकि आप जानते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि यह हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सब जानते हुए भी आप अपने स्वास्थ्य पे तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं और इसको बिना किसी हिचक, बिना किसी झिझक के खाते चले जाते हैं। और मैंने तो देखा है, कुछ लोग तो दिन में 3-4 बार खाते हैं, 4-10 क्या, खाते ही रह जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं और ये हमें पूरा करना है कि आज दिन भर में कम से कम 50 गुटखा तो खा ही लेना है। मगर दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपके शरीर को बर्बाद कर देगा, ये आपको बर्बाद कर देगा। इन सब का सेवन आपके जीवन के लिए उचित नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। अतः आप इन सब को बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैंने देखा है कितने लोग शराब पी करके रास्ते में पड़े रहते हैं, कितने लोगों के तो कुत्ते मुंह चाट रहे होते हैं, नालियों में गिरे पड़े हुए होते हैं। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने इन्हीं गलतियों के कारण अपने आप को दुर्घटना के हवाले कर देते हैं, और जिसका कारण सिर्फ एक ही होता है, उनका अपना खुद का नशा, जिस पे लिखा रहता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसको नज़रअंदाज कर कर वह उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप जितना पैसा उसमें बर्बाद करते हैं, यदि वही पैसे का यूज आप हरी सब्जियों को खाने में, अच्छे अच्छे फल खाने में और अपने परिवार के साथ खुश रहने में लगाएं, तो आपके साथ आपका परिवार भी खुश होगा और आपका स्वस्थ जीवन भी होगा। इसलिए कभी भी गुटखा, शराब, तंबाकू, बीड़ी, ये सब आपके जीवन के लिए हानिकारक है। इस पर विशेष ध्यान ना दें, बिल्कुल ही इसे हो सके तो बिल्कुल छोड़ दीजिए और अपने पैसे का यूज़ करिए। आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपको किताबों में, अपने विषयों में, अपने शिक्षा में, अपने जीवन चरित्र को संवारने में उस पैसे का यूज़ करना चाहिए। और यदि आप विवाहित हैं, आपके पास बाल बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, तो आपको तो अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर पर सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं होता है। जब आप एक परिवार वाले हो जाते हैं तो आपके शरीर पर आपके बाल बच्चों का भी अधिकार उतना ही होता है जितना आपको अपने शरीर और अपने स्वस्थ जीवन को पालने में होता है।
उसी तरीके से अपने परिवार और बच्चों पर भी अगर आप ध्यान दें, जिस तरीके से आपके हृदय में ये हमेशा रहता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, हमारा परिवार स्वस्थ हो, उसी तरीके से ये आपका भी कर्तव्य होता है कि आप अपने आप पे भी ध्यान दें और इन सब नशा से दूर रहें, जिनसे आपका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, आपके साथ साथ आपके परिवार का भी जीवन उतना ही बर्बाद होता है जितना कि आपका जीवन बर्बाद होता है। सोचिए, अगर आपके सहारे आपका परिवार है और यदि आपके शराब पीने से आपके साथ कुछ अनभला हो जाता है तो आपका तो जो होना था वो तो हो ही गया, उसके साथ साथ आपका परिवार भी बर्बाद होता है। कितने लोगों के शराब पीने से लीवर खराब हो जाते हैं और वो ऐसे शिकार हो जाते हैं कि उनके पास उतने पैसे भी नहीं रहते हैं कि उस पैसे से वो अपना स्वास्थ्य सही कर सकें, उस पैसे से अपना रोग सही करवा सकें, दवा करवा सकें, इतना तक नहीं होता। फिर भी वो पीते ही रहते हैं और अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। किसी चीज़ को आदत मत बनाओ। जो वस्तु आपके लिए हानिकारक हो उसको कभी नशीली मत बनाओ, वो उसको कभी अपने आदत में मत लाओ। वो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है, आपके परिवार को बर्बाद कर देती है। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। शिक्षित व्यक्ति सदाचारी होता है, ईमानदार होता है, उसके अंदर समझदारी होती है, उसको अपनी जिम्मेदारी संभालने का उसके अंदर गुण होता है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं, मगर इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं। आप अपने आप को ये नहीं समझते हैं कि मेरा भी कोई जिम्मेदारी है इस समाज में, लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। और इस नशा के वशीभूत होकर के आप अपना जीवन उसके हवाले कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, कहीं आप सड़कों पे गिरा हुआ पाते हैं, आपका परिवार दुखी होता है, तीसरे लोग लाके उठा के आपको अपने घर तक पहुंचाते हैं, आप उल्टी सीधी गालियां बकते हैं। इस तरीके से आपके जीवन को क्या फ़ायदा? ये जीवन इसीलिए मिला है कि आप इस तरीके से शराब में बुत होकर के अपने आप को भी ना पहचान पाएँ, अपने भाई पर्दार, अपने बंधु को ना पहचान पाएँ, उनको ही उन पे गाली देना शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े का लिहाज तो आपके अंदर रह ही नहीं जाता है, संस्कार तो कोई आपके अंदर रह ही नहीं जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अतः आपसे निवेदन है, ये गांजा, भांग, शराब, तंबाकू, ये जितनी भी नशीली चीज़ें हैं, इन सब को छोड़ दीजिए। ये आपको जीवन को बर्बाद कर देगी और हमेशा आप शिक्षा, विद्या से लगाव करिए, अच्छी चीज़ों में लगाव करिए, परिवार के खुश रहने की व्यवस्था करिए, उनके पढ़ाई में लगाइए पैसों को और अपना जीवन इस तरीके से बर्बाद ना करें, क्योंकि प्रकृति ने आपको मनुष्य का जीवन दिया है तो इसे अच्छे कार्यों में लगाएं, अपने परिवार के स्वस्थ जीवन के लिए लगाएं, अपने परिवार की खुशी के लिए पैसों का यूज़ करें, ना कि शराब, दारू, गांजा, भांग इत्यादि नशीली दवाओं का प्रयोग करके अपना जीवन बर्बाद करें। मेरे भाइयों, आप लोगों को ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सुर्ती हुआ, बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, ये सब भी कहीं न कहीं आपके जीवन को बर्बाद करती हैं, कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को बर्बाद करती हैं। आप समझ नहीं पाते हैं, आप धीरे धीरे इसको यूज करते जाते हैं, इसका सेवन करते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आप कैंसर के शिकार हो जाते हैं, लीवर के शिकार हो जाते हैं, आपका फेफड़ा खराब हो गया होता है, आपको खांसी आने लगती है, दमा होने लगता है, इस तरह से कई सारी बीमारियों के आप शिकार हो जाते हैं। अतः ये सब जानते हुए भी कि आपके लिए हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं?
आपको ये छोड़ देनी चाहिए। आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आप इससे दूर रहें तो ही आपके जीवन के लिए अच्छा है। नशा आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस नशा को त्याग कर दीजिए। अपने परिवार की तरफ देखिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए। आपको नशा बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप एक समझदार, जिम्मेदार और एक परिवार वाले इंसान हैं, आदमी हैं। अतः आपको हमेशा स्वस्थ विचार के बारे में सोचना चाहिए, सच्चे नागरिक के बारे में सोचना चाहिए और समाज को एक अच्छी सुझाव देनी चाहिए। ना कि आप कोई नशीली दवाओं का प्रयोग करके उसी समाज, उसी लोगों के बीच में रह कर के अपनी ज़िंदगी को आपने संवारा है और उन्हीं लोगों के बीच में रह कर के आप उन्हीं को गाली देने लगते हैं। तो ये कहाँ तक अच्छा है। अतः इन सब नशीली दवाओं का त्याग कर दीजिए और आप अपने आप को एक अच्छे सच्चे नागरिक के रूप में समाज का कल्याण करें, समाज की सेवा करें, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करें, अपने परिवार को अच्छा व्यवहार सिखाएं, अच्छा संस्कार सिखाएं। यही आपके जीवन का अनमोल रतन है, यही आपके जीवन का उद्देश्य है और यही आपके जीवन में अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। अतः आप ये कसम खाएं कि आज से आप कभी ऐसी नशीली दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्हीं नशीली दवाओं के चलते आपको चोरी करना पड़ता है, आपको भीख मांगना पड़ता है, आपको दूसरों के पैसों को हथियाना पड़ता है। अतः आपके जीवन में ऐसा नौबत ना आए, इसलिए आप इन सब नशीली दवाओं का त्याग करिए। सुरती, पान, गुटखा, शराब, तम्बाकू ये सब आपके जीवन को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। इसको आप त्याग दीजिए। ये आपके जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आपको जीवन को अल्पायु में ही आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकने वाली कारण है। अतः इस कारण को अपने जीवन से बिल्कुल ही निकाल दीजिए और आप नशा मुक्त जीवन व्यतीत करिए। नशा मुक्त जीवन स्वस्थ जीवन होता है और स्वस्थ जीवन सुंदर जीवन होता है और सुंदर जीवन जीने का अधिकार सबको है, आपको भी है। आप भी सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो नशा को त्याग दीजिए। नशा को त्यागने में ही आपकी भलाई है और आपके परिवार का कल्याण है। अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं तो आप इस नशीली वस्तुओं का त्याग कर दीजिए। आज से आप कोई भी नशा नहीं करेंगे। मेरे साथ है साहब, कसम खाएं और स्वस्थ जीवन जीने का आपका अधिकार है। स्वस्थ जीवन जीवें। जय हिंद, जय भारत।